हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि थर्सडे यानी 23 जनवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। अलोंग विद दिस गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं अपने कुछ बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो कि कल के दिन लाइव मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न आप सभी को जनरेट करके दे सकते हैं। बट सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में सिंपली आप सभी को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, जिस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने कल के दिन ही ब्रेक डाउन करके एक रीटेस्ट लेवल पे क्लोजिंग किया था। सो मैंने सिंपली आप सभी को बताया था कि अगर बैंक निफ्टी आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस पर्टिकुलर जोन में, जिसका लेवल 48,700 से लेके 48,590 के बीच में था, इस जोन में बैंक निफ्टी अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाए, जैसे डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे, देन यहीं से आप लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड हमारा अल्टीमेट टारगेट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 48,300 लेवल के आसपास था। तो अगर आप देखोगे आज के दिन बैंक निफ्टी एज एक्सपेक्टेड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही यहाँ पर एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन करके उसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन किया, सो ब्रेकडाउन के बाद बैंक निफ्टी ने हमारे टारगेट्स को सक्सेसफुली यहाँ पर अचीव तो किया ही था। अलोंग विद दिस, उसके बाद भी फर्दर सेलिंग में नियर अबाउट 350 प्लस पॉइंट का एक शार्प डाउनफॉल हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। सो इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 800 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग रिमूव करेंगे। एंड अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, जिसका लेवल 48,960 से लेके 48,850 के बीच में था। तो ये जो पर्टिकुलर सप्लाई जोन है, ये बैंक निफ्टी में स्टिल वैलिड है, विच मीन्स कि अगर मान लीजिए कल के दिन किसी सिनेरियो में फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होके इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में जाए और यहाँ पर कोई भी बेरिश कंफर्मेशन आपको मिले, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक हो, या फिर आज के दिन जैसे यहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न दिखा था वैसा डबल टॉप पैटर्न बने, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, या फिर किसी भी नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो, तो आप लोग फिर से निफ्टी में यहाँ पर सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और यहाँ से अगर निफ्टी फॉल करता है, यानी 48,850 से अगर निफ्टी फॉल करता है, तो हमारा जो इस केस में टारगेट रहेगा वो सिंपली 48,700 के आसपास रहेगा। बिकॉज यहाँ से फॉल करने के बाद बैंक निफ्टी में एक डीपर रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने के लिए मिला है, और ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है विदाउट एनी डीपर रिट्रेसमेंट आया है। तो कल के दिन गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा मार्केट अगर स्ट्रेच होता है, तो यहाँ पर जितने भी बायर्स लोअर लेवल पे बाई किए हैं या फिर जिन्होंने अपना ओवरनाइट पोजीशन बाइंग के साइड होल्ड रखा है, उनको अपने पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा, जिसके कारण इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहेगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग सिंपली 48,900 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर गैप अप के बाद इस जोन को सस्टेन करके यहाँ पर डायरेक्टली अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, सो ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे 48,960 के ऊपर बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेक होने का, विच मीन्स जैसे ही बैंक निफ्टी 48,960 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग करे और उसी सेम ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो ठीक नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही ब्रेक होता है, तब हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में बुलिश साइड ट्रेड प्लान करेंगे। यानी हम लोग 48,900 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा, यानी जो ग्रीन कैंडल रहेगा, उसी कैंडल के लो को एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अब ये तो बात हो गया अपर लेवल से बाइंग और सेलिंग साइड का व्यू। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 48,430 ये लेवल आप लोग अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। जैसे ही गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी 48,430 के नीचे ब्रेकडाउन करके होल्ड करे 5-10 मिनट और यहाँ पर बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक हो, देन यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड से अपना व्यू चेंज करके सिंपली सेलिंग के साइड में अग्रेसिव ट्रेड प्लान करेंगे। बिकॉज अगर बैंक निफ्टी को ऊपर के साइड जाना है तो बायर्स के पास एक काफी अच्छा मौका है कि वे मार्केट को यहीं से ऊपर लेके जाएं
अगर गलती से भी बैंक निफ्टी 48,430 के नीचे निकलता है देन यहाँ पर दोबारा से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पर बैंक निफ्टी दोबारा से अपने आज के डेज लो को टेस्ट करने के लिए आएगा या फिर इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो लोअर लेवल पे बेरिश कंफर्मेशन के बाद आप लोग यहाँ पर 48,500 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट आपका सेम 1:2 यानी 60 से 80 पॉइंट के आसपास रहेगा। नाउ लेट्स अज्यूम बैंक निफ्टी अगर माइनर गैप डाउन ओपनिंग होता है 100 से 150 पॉइंट का, तब हम लोग सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे और आज के बॉटम को कनेक्ट करते हुए आज के टॉप तक अगर कनेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा 48,500 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर माइनर गैप डाउन के बाद किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में बैंक निफ्टी हाई ब्रेक करता है तो लोअर लेवल से भी हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में सिंपली आपको बताया था कि 23,110 से लेके 23,060 ये निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और यहाँ पर कोई भी बेरिश कंफर्मेशन मिलते ही आप लोग निफ्टी में सेलिंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड आप देखोगे सेम मोमेंटम यहाँ पर हमें निफ्टी में भी कैप्चर करने के लिए मिला। अलॉन्ग विद दिस मैंने ये भी बताया था कि निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग तभी आएगा जब निफ्टी अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे ब्रेक करे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस डे का लो डिफेंड हुआ निफ्टी में, जिसके कारण यहीं से हमें एक शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिला। सो निफ्टी में कल के लिए अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारा निकल के आ रहा है 23,140 से लेके 23,120 के बीच में। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था जहां से रेजिस्टेंस फेस करके आज के दिन निफ्टी ने फॉल किया एंड जाते जाते इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया है। तो अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद दोबारा से नीचे के साइड आता है तो ये रेजिस्टेंस जोन अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल का कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग निफ्टी में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। सेफ एंट्री आपका तभी बनेगा जब निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के साइड आके दोबारा से आज के डेज हाई के ऊपर क्रॉस करे और यहाँ पर क्रॉस करते ही आप लोग निफ्टी के 23,100 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक के बाद आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो पुलबैक लेकर अगर निफ्टी आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन दे हायर टाइम फ्रेम में या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन हम लोग निफ्टी में दोबारा से यहीं से बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब निफ्टी प्रॉपर्ली 23,060 के नीचे ब्रेकडाउन करके बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करे। बिकॉज जब तक 23,060 का लेवल डिफेंडेड है तब तक हर एक डिप में बायर यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने का। 23,060 के नीचे ही यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स पैनिक में आएंगे और सेलर्स मार्केट को टेक ओवर करेंगे। तो यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग का प्रेशर निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो 23,060 के नीचे बेरिश कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग निफ्टी के 23,100 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक बार निफ्टी दोबारा से 23,060 के नीचे निकलता है देन हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि निफ्टी अपने इस माइनर से सपोर्ट जोन का भी कल के दिन ही यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दे। तो आप लोग को एक अच्छा खासा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि सेंसेक्स में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 76,300 से लेके 76,200 के बीच में। और यहाँ पर बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हम लोग सेंसेक्स में भी सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे और यहीं से आप देख सकते हो सेंसेक्स में एक अच्छा खासा हमें सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला है। अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन था सेंसेक्स में इसे इसने प्रॉपर्ली ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा पॉजिटिव नोट में क्लोजिंग किया है। तो सेंसेक्स अगर कल के दिन फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आता है तो ये जो 100 पॉइंट्स का रेंज है 76,300 से लेके 76,200 के बीच में, ये रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पर बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन अगर हमें मिले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी पॉजिटिव कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल में, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल
बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन हम लोग सेंसेक्स में दोबारा से यहीं से एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 76,200 के कॉल ऑप्शन में एक अच्छा खासा हमें स्पाइक कैप्चर करने के लिए मिलेगा। सेंसेक्स में हम लोग सेलिंग तभी करेंगे जब सेंसेक्स प्रॉपर्ली 76,050 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे, बिकॉज आज के एंड हाफ के बाइंग मूव के 50% लेवल को अगर सेंसेक्स ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर सेलर्स दोबारा से अग्रेसिव हो जाएंगे, जिसके कारण हमें एक अच्छा खासा फॉल सेंसेक्स में कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर बेरिश कंफर्मेशन मिलते ही आप लोग सेंसेक्स के 76,200 के पुट ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60 से 80 पॉइंट का टारगेट इजीली यहाँ पर प्लान कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को सेंसेक्स का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए मेरा जो बेस्ट इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके 2328 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, तब हम लोग 8 से 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। इन केस अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन आपको नजर आ रहा है 2385 के आसपास, इसके ऊपर ही हम लोग इसमें कोई भी बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। जो सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा कल के लिए वो है नेटको फार्मा। नेटको फार्मा के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। अलोंग विद दिस आप अगर ठीक से देखते हो तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में एक रिवर्सल पैटर्न की तरह एक्ट करता है। तो अगर कल के दिन नेटको फार्मा अपने इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के निकलाइन को ब्रेकआउट करे 1272 के ऊपर, तो सस्टेन होते ही हम लोग 4 से 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।